पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से मतलब 3, 4 और 5 को हल करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। जो इसमें का दिया है 30 ग्राम CONO3 ट्वाइस कोबाल्ट नाइट्रेट। CO क्या है? कोबाल्ट। NO3 ट्वाइस क्या है? नाइट्रेट। तो ये कोबाल्ट नाइट्रेट का फार्मूला है इंटू 6H2O, यानी पानी को ये भी ऑब्जर्व किया है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है, यानी 30 ग्राम ये कोबाल्ट नाइट्रेट का हाइड्रेटेड फॉर्म जो है 4.3 लीटर विलयन में घुला है। उस विलयन की क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी। क्या निकालना है? मोलरता। तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। देखिए, कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O का मोलर द्रव्यमान। पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि मोलरता के फार्मूले में विलय के मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान होता है 59। उसके बाद देखिए नाइट्रेट में ट्वाइस लगा है, तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो यहाँ पर ट्वाइस होता है उसको हम पहले ब्रैकेट के पहले लिख लेते हैं, तो 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, उससे कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। तो 3 गुणे 16, ब्रैकेट बंद होगा, धन जल के कितने अणु हैं? 6 अणु हैं, 6 गुणे 18। जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो देखिए ये 59 हो गया, 2 ब्रैकेट में 14 धन 16 3 48 और 18 6 का 108। तो जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने के बाद आपका देखिए हल तो मैंने किया, ये 291 आएगा। ये 291 क्या है? ये हाइड्रेटेड फॉर्म जो है कोबाल्ट नाइट्रेट, इसका क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम प्रति मोल। इसका मात्रक क्या आएगा? ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक आएगा। अब देखिए उसमें जो विलय घोला गया है, यानी जो कोबाल्ट नाइट्रेट का हाइड्रेटेड फॉर्म है वो कितना घुला है? 30 ग्राम है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है? 30 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है? 4.3 लीटर है। हमें क्या निकालनी है? मोलरता। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोलरता का फार्मूला लिखेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन अगर हमको लीटर में लेना है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? लीटर में, तो ऊपर हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा था, बाद में कट कर दिया हूँ। यहाँ पर गुणा नहीं होगा। अब विलय का द्रव्यमान देखिए 30 ग्राम है, मैंने 30 रख दिया है। विलय का मोलर द्रव्यमान 291 निकाला हूँ, 291 रखा हूँ। विलयन का आयतन लीटर में 4.3 दिया गया है। तो जब आप नीचे का गुणा कर लेंगे तो इतना आएगा, और ये हल करने पर आएगा 0.0237 मोलर। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M। इसे पढ़ते हैं मोलर या मोल प्रति लीटर। अब देखिए ये 3 है, और अगर हम 7 को छोड़ रहे हैं तो 7 क्या है? 5 से बड़ी संख्या है, तो 3 को क्या बना देंगे? 4 बना देंगे। तो इसका आंसर आएगा 0.024 मोलर या मोल प्रति लीटर भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ चुका है। अब इसमें देखिए जो सेकंड पार्ट है, 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनु करने पर, मतलब 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 का विलयन था, उसको पानी मिला के डाइल्यूट किया गया, तनु किया गया है, और कितना बना लिया गया है? 500 मिलीलीटर बना लिया गया है।
तो जो विलयन बना है उसे क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। देखिए लिखा भी है मोलरता की गणना करो। तो हम देखिए पहले जो विलयन था वो 30 मिलीलीटर था, मोलरता कितनी थी 0.5 मोलर, अभी आपने देखा है। तो प्रारंभिक मोलरता को हम लिखेंगे m1 बराबर 0.5 मोलर। उसके बाद प्रारंभिक आयतन को लिखेंगे V1 बराबर 30 ml। हम पानी मिला के 500 ml बना लिए हैं, तो V2 बराबर हो जाएगा 500 ml, और उसकी क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो अगर हम जल मिलाते हैं तो हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है, M1V1 बराबर M2V2। ये फार्मूला केवल तभी लगता है, इसको डाइल्यूशन फार्मूला कहते भी हैं, जब हम किसी विलयन में पानी मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं। तो यहाँ पर हमने उस फार्मूले को अप्लाई कर दिया है, M1V1 बराबर M2V2। तो M1 0.5, वहाँ पर जो कैपिटल M लिखा था वो उसका मात्रक है, मोल पर लीटर, तो उसको नहीं लिखेंगे। V1 क्या है 30 ml, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। M2 हमें निकालना है, V2 क्या है 500 ml, तो 500 लिखेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15/500 M2 बराबर होगा 0.03 मोलर या मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चौथा देखिए, यूरिया फार्मूला जानते हैं, NH2CONH2 के 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करिए। तो 0.25 मोलर हमको यूरिया का विलयन बनाना है 2.5 किलोग्राम, और विलयन कैसा होना चाहिए, जल में बनना चाहिए। तो उसमें यूरिया कितनी होगी इसको कैलकुलेट करना। अब देखिए, पहले हम लोग यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, अभी बुक में लिखा ही है। तो N नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 14, H2 है तो 2 × 1 करें क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। फिर C है तो C का 12 हो गया, O ऑक्सीजन का 16 हो गया, फिर NH2 है तो N का 14 हो गया और हाइड्रोजन का 2 × 1। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। ये याद रखना कि यूरिया का और एसिटिक एसिड का दोनों का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 60 ग्राम प्रति मोल होता है। अब देखिए, हमको जो विलयन बनाना है वो 0.25 मोलर विलयन का अर्थ यह है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। विलयन में यूरिया के 0.25 मोल घुले हैं, इसका मतलब यही होता है 0.25 मोलर विलयन का मतलब होता है कि 1 लीटर में 0.25 मोल घुले हैं। विलयन और विलायक का आयतन लगभग बराबर होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि विलयन और विलायक का आयतन क्या होता है, लगभग बराबर होता है। जैसे अगर आपके पास 1 गिलास पानी है और उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी को डाल के आप घोल दीजिए तो जो शरबत बनेगा वो 1 ही गिलास होगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम किसी भी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो विलेय के जो अणु होते हैं वह जो द्रव होता है उसके अणुओं के बीच में जो अंतराकाश होता है उसमें चले जाते हैं, तो आयतन में कोई खास वृद्धि नहीं होती। तो इस बात को याद रखना कि विलयन का और विलायक का आयतन लगभग बराबर होता है। तो 1 लीटर जो विलयन है उसमें विलायक भी कितना होगा, 1 लीटर होगा। विलयन और विलायक का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। अगर विलयन का आयतन 1 लीटर है तो विलायक का भी क्या होगा, 1 लीटर। तो वही मैंने लिखा है 1 लीटर विलायक में यूरिया के 0.25 मोल घुले हैं। 1 लीटर विलयन में यूरिया के 0.25 मोल हैं। 1 लीटर विलयन किसके बराबर होगा, 1 लीटर विलायक के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि विलयन और विलायक का आयतन बराबर होता है।
1 लीटर बिलियन में यूरिया के 0.25 मोल खुले हैं। 1 लीटर विलायक में 1 लीटर विलायक, ब्रैकेट में यहाँ पे जल लिखना चाहिए था, जो मैं छोड़ दिया था, यहाँ लिख दिया हूँ। 1 लीटर विलायक ब्रैकेट में जल में घुला यूरिया का द्रव्यमान। अब देखिए, अगर हमको द्रव्यमान निकालना है किसी पदार्थ का, तो हम मोलों की संख्या में किससे गुणा करेंगे? उसके मोलर द्रव्यमान से। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 60 होता है। तो 0.25 में किससे गुणा करेंगे? 60 से, मतलब 15 ग्राम। यानी 1 लीटर पानी में कितनी यूरिया घुली है? 15 ग्राम। तो 1 लीटर जो जल है, जब उसका हम द्रव्यमान निकालेंगे, 1 लीटर बिलियन का द्रव्यमान, 1 लीटर बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन में क्या है? 1 लीटर जो पानी होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? लगभग 1 किलो। 1 लीटर जो अगर शुद्ध जल है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम। ये केवल जल के लिए लागू होता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। उसमें यूरिया कितनी घुली है? 15 ग्राम। तो 1 लीटर जो बिलियन है उसका द्रव्यमान क्या हो गया? 1015 ग्राम। अब देखिए, 1015 ग्राम बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान, कितनी यूरिया घुली है? 15 ग्राम। तो 1 ग्राम बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान 15/1015 करना पड़ेगा। 2.5 kg का मतलब इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 2500 ग्राम, किसमें? बिलियन में। यहाँ पर बिलियन भी लिखना चाहिए था, यहाँ पर बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान। तो 1 ग्राम बिलियन में इतना है, तो 2500 ग्राम में निकालने के लिए इसमें 2500 से गुणा करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 36.964 ग्राम। तो ये इसका आंसर आ गया है। इसको हल करने पर इतना आएगा। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग जो है, जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। 20% W/W जली KI का घनत्व, मतलब KI का जो बिलियन उसका घनत्व दिया है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो, तो KI के बिलियन की मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। हमें इतनी सारी चीज़ों की गणना करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 20% W/W जलीय KI के बिलियन का अर्थ यह है कि 20 ग्राम KI 100 ग्राम बिलियन में घुली है। इसका मतलब यही होता है। W/W द्रव्यमान प्रतिशत है, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। तो 100 ग्राम बिलियन में KI कितनी है? 20 ग्राम। तो बिलियन किस में बना है? जल में बना है। यानी 100 ग्राम बिलियन में जो विलायक है, जल है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसके द्रव्यमान को हम निकालने के लिए 100 में से 20 घटाएंगे। तो 100 ग्राम बिलियन में विलायक, ब्रैकेट में जल का द्रव्यमान 100 - 20 बराबर 80 ग्राम। KI का मोलर द्रव्यमान भी देखिए मैंने निकाल दिया है। पोटेशियम का 39 होता है और आयोडीन का 127, 166 ग्राम प्रति मोल। यह भी यहाँ लिख लीजिएगा, ग्राम प्रति मोल। अब सबसे पहले देखिए हमें इसमें निकालनी है मोललता। तो हम लोग यहाँ मोललता लिखें। मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे ऊपर 1000। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय कितना है? 20, विलायक का मोलर द्रव्यमान 166, ऊपर गुणे 1000 और नीचे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलायक कितना निकाला गया? अभी देखिए 80 ग्राम। विलायक माने जल। तो ये 20 चौक 80 और इसको काटेंगे 250, फिर 250 में भाग देंगे 166 से, तो कितना आएगा? 1.5 स्मॉल m। इससे पढ़ते हैं मोलल। क्या पढ़ते हैं? मोलल। और इसे हम लिख सकते हैं 1.5 मोल पर kg। इस मोलल की जगह पर मोल पर kg लिखा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, मोललता का मतलब क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है।
तो हमने मोलरता तो निकाल लिया। अब सेकंड में देखिए हमें मोलरता निकालनी है। मोलरता देख रहे हैं ना। तो मोलरता हम लोग कैसे निकालेंगे? मोलरता के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विलयन का आयतन चाहिए। तो 100 ग्राम जो विलयन है उसका आयतन क्या होगा? आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो 100 ग्राम विलयन का आयतन, 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100 है। और घनत्व आपकी बुक में देखिए दिया ही गया है, अभी देख रहे होंगे 1.202। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा 83.194 मिलीलीटर। अब मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ऊपर गुणे 1000। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है? 20। विलेय का द्रव्यमान जो है वो 20 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान 166 मैंने निकाला है। विलयन का आयतन ml में देखिए अभी मैं निकाल ही लिया हूँ, 83.194 गुणे 1000। तो इसको हल करने पर आएगा 1.448। तो इस 4 को, जब इस 8 को छोड़ेंगे तो 4 को क्या बना लेंगे? 1 बढ़ा लेंगे, 5 हो जाएगा। 1.45 मोलर, कैपिटल M लिखेंगे और इसकी जगह पे मोल पर लीटर भी हम लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या था? मोलरता आ गई। एक खा वाला पार्ट था। अब इसमें जो गा वाला पार्ट है, इसमें देखिए निकालना है मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज निकालना है। अब देखिए KI कितना घुला हुआ है? 20 ग्राम। तो KI के मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकलती है? उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो KI कितना है? 20 ग्राम। KI का मोलर द्रव्यमान 166। तो KI के मोलों की संख्या होगी 0.12। फिर जल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? जल कितना है? 20 ग्राम KI है तो जल 80 ग्राम पीछे निकाला गया। उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता? 18 होता। तो भाग देंगे तो 4.44 आ जाएगा। कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 4.44 धन 0.12 कितना होगा? 4.56 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? KI का मोल अंश, KI के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ये भी पढ़ाया गया पीछे, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो KI के मोल की संख्या क्या? 0.12 है। कुल मोलों की संख्या 4.56 है। इसको आप हल करेंगे तो 0.02263 आ जाएगा। तो इस तरीके से पाठ निहित जो क्वेश्चन थे वो 5 तक हम लोगों ने कर लिए हैं।